हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है दोस्तों, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इसमें दोस्तों हम कुछ कवियों की रचनाएं, कुछ उपन्यासकारों की रचनाएं, कुछ नाटककारों और कुछ कहानीकारों की रचनाएं पढ़ने वाले हैं। और कुछ दोस्तों हमारे जो प्रमुख कवि वगैरह रहे हैं उनकी भी रचनाएं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कवियों की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, और फिर लास्ट में दोस्तों हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे, देखेंगे कि आपको कितना यहाँ पे समझ में आया। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी भी एक कवि रहे हैं। इनकी भी दोस्तों बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से जो प्रमुख है दोस्तों वो है सूर सागर, सूर सारावाली और सूर पचीसी। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी होती है, मतलब अगर एग्जाम में आ जाए। क्यों? क्योंकि सूरदास के द्वारा जो रचनाएं हैं उनका नाम भी दोस्तों सूर से स्टार्ट होता है। सूर सागर, सूर सारावाली और सूर पचीसी। तो ये सभी रचनाएं दोस्तों सूरदास जी की हैं। आप नाम पढ़ते ही इसका आंसर यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे तुलसीदास जी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। एक तो दोस्तों रामचरितमानस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस तो ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद कवितावली, उसके बाद विनय पत्रिका और दोहावली। दोहावली और कवितावली और साथ ही रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये चारों रचनाएं दोस्तों तुलसीदास जी की हैं, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हैं जो, उनकी 3 रचनाएं यहाँ पे प्रमुख है। एक तो पद्मावत, एक कनावत, एक आखिरी सलाम। पद्मावत, कनावत और आखिरी सलाम, ये तीनों दोस्तों रचनाएं आपको याद रखनी है, मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की। उसके बाद चौथे हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। इसका नाम तो आपने सुना होगा, मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी दोस्तों जो रचनाएं हैं प्रमुख, एक तो है साकेत। तो आपको याद रखना है साकेत है जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। एक है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध ये भी मैथिली शरण जी की यहाँ पे एक रचना है। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट है भारत भारती। इसको आपको अच्छे से याद करना है, कर लेना है। भारत भारती, भारत भारती जो रचना है दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है। एक है दोस्तों यशोधरा। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की है। इन्हीं के साथ साकेत, जयव्रत वध और यशोधरा भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की कौन कौन सी यहाँ पे रचनाएं हैं? एक तो है निशा निमंत्रण, एक है मधुशाला और एक है मधुबाला। तो मधुशाला और मधुबाला दोनों मधु से स्टार्ट है, मधुशाला मधुबाला दोनों आपको याद रखनी है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। और एक है दोस्तों निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण ये भी हरिवंश राय जी की यहाँ पे रचना है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें भी रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है। इनकी जो प्रमुख यहाँ पे रचनाएं हैं, एक तो उर्वशी है, एक है रश्मि रथी, एक कुरुक्षेत्र और एक हुंकार। तो उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और हुंकार, ये सभी रचनाएं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी के भी आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों महादेवी वर्मा। इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, महादेवी वर्मा जी का। इनकी जो रचना है, एक तो यामा, एक निहार, एक नीरजा, एक रश्मि। तो 4 रचनाएं दोस्तों महादेवी वर्मा जी की हैं। यामा, निहार, नीरजा, रश्मि, ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और दोस्तों, रश्मि अगर अकेला आएगा तो महादेवी वर्मा जी की है, लेकिन रश्मि रथी आएगा, रश्मि रथी ये किसके? रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, अकेला रश्मि तो ये महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है ना। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत। इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा जरूर, है ना। सुमित्रा नंदन पंत। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो है ग्राम्या, एक है चिदम्बरा, एक है गुंजन। ग्राम्या, चिदम्बरा और गुंजन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बहुत ही फेमस कवि हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी इनसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस यहाँ पे कवि हैं। इनकी जो प्रमुख यहाँ पे रचनाएं हैं, अलका हो गई, अनामिका, तुलसीदास, राग विराग। और ये वाली दोस्तों खास आपको याद रखनी है, तुलसीदास। कई बच्चे क्या है, अब ये तुलसीदास नाम है लेकिन रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको तुलसीदास की रचना मान लेते हैं। तो तुलसीदास जो रचना है वो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसको आपको अलग से ध्यान में रखना है। अलका, अनामिका और राग विराग भी इन्हीं की रचना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कामायनी है ना, ये वाली इंपॉर्टेंट है। कामायनी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। और आंसू और झरना भी आपको याद रखना है। कामायनी, आंसू, झरना, ये तीनों रचनाएं दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की हैं। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक तो त्रिधारा, एक मुकुल, एक झांसी की रानी।
त्रिधारा, मुकुल और झांसी की रानी, ये तीनों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी जी की कौन कौन सी यहाँ पे रचना है, एक तो मुक्तिगंधा, मुक्तिगंधा, एक है कुणाल, एक है युगधारा, एक है दूध बतासा। मुक्तिगंधा, कुणाल, युगधारा और दूध बतासा, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, बंदी और कोकिला। उसके बाद है पुष्प की अभिलाषा और एक है हिम तरंगिणी। बंदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा और हिम तरंगिणी, ये तीनों दोस्तों आपको याद रखनी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की यहाँ पे रचनाएं हैं। उसके बाद अब कुछ दोस्तों हम प्रमुख उपन्यासकार और उनकी रचनाएं पढ़ने वाले हैं। कवियों की रचनाएं हमने पढ़ ली है। अब उपन्यासकार में सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों, देवकी नंदन खत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवकी नंदन खत्री, इनकी दोस्तों जो चंद्रकांता है, चंद्रकांता दो है यहाँ पे, एक तो चंद्रकांता और एक चंद्रकांता संतति, तो दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता आपको याद रखना है, देवकी नंदन खत्री जी की यहाँ पे एक रचना है। और एक भूतनाथ, भूतनाथ भी इन्हीं की रचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रेमचंद जी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेमचंद जी। इनकी जो गोदान हो गई है ना, ये वाली सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो गोदान, गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि, तो गोदान, गबन और रंगभूमि और कर्मभूमि, ये आपको याद रखनी है प्रेमचंद जी की। तो गोदान आपको ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान में रखना है, और गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि भी आपको याद रखनी है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पे तितली, कंकाल और इरावती, कंकाल, तितली और इरावती, तीनों दोस्तों जो रचनाएं हैं वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। उसके बाद अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की जो रचनाएं हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस और खंजन नयन, ये चारों दोस्तों क्या है, अमृतलाल यहाँ पे नागर के। एक तो इनके नाम से पता चल रहा है अमृतलाल से, अमृत और विष, अमृतलाल की कौन सी है, अमृत और विष, ठीक है ना। और नाम में दोस्तों नागर भी आया है, तो अमृत से अमृत और नाग का विष होता है जहर, तो अमृत और विष तो इनके नाम से पता चल जाएगा, ठीक है ना। एक है दोस्तों बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र, अमृत की बूंदें होती हैं, तो बूंद और समुद्र आप यहाँ पे समुद्र यहाँ पे याद कर सकते हो। एक है मानस का हंस और एक है खंजन नयन, तो खंजन नयन, तो ये दोस्तों किसकी, अमृतलाल नागर की हैं। उसके बाद यशपाल जी की, यशपाल जी की जो दोस्तों यहाँ पे रचनाएं हैं, झूठा सच, झूठा सच। उसके बाद दादा कामरेड, पार्टी कामरेड और देशद्रोही और दिव्या, तो दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, झूठा सच और देशद्रोही और दिव्या, ये सभी दोस्तों यशपाल जी की रचनाएं हैं। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, शायद इसका भी नाम आप लोगों ने सुना हो, मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस और यहाँ पे दीर्घ तपा, ये दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी की यहाँ पे रचनाएं हैं। नागार्जुन की बात करें, यहाँ पे बलचनमा और रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और नई पौध, ये दोस्तों नागार्जुन की रचनाएं हैं। उसके बाद अज्ञेय, अज्ञेय की जो रचनाएं हैं, जैसे नदी के द्वीप होगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नदी के द्वीप याद कर लेना। अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, तो अज्ञेय की है दोस्तों नदी के द्वीप, आपको याद रखना है, अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी भी याद रखनी है। उसके बाद उपेंद्र नाथ अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क, गिरती दीवारें, गर्म राग, जय पराजय, तो जय पराजय, गर्म राग, गिरती दीवारें, ये किसकी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचनाएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये भी दोस्तों उपन्यासकार भी हैं। देखो, भूले बिसरे चित्र और चित्रलेखा, ये आपको दो याद रखने हैं, भूले बिसरे चित्र और चित्रलेखा, दोनों किसके, भगवती चरण जी की यहाँ पे रचनाएं हैं। उसके बाद ईला चंद्र जोशी, ईला चंद्र जोशी जी की रचनाएं हैं यहाँ पे, सन्यासी, लज्जा, मुक्ति पथ, सन्यासी, लज्जा, मुक्ति पथ, मुक्ति पथ, सॉरी, ठीक है ना। तो दोस्तों किसकी, ईला चंद्र जोशी जी की यहाँ पे क्या रचनाएं हैं। उसके बाद है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन की, इनकी है दोस्तों सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न और विस्मृत यात्री, विस्मृत यात्री, तो सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, राहुल सांकृत्यायन की हैं, ये भी आपको याद में रखना है। उसके बाद कुछ और भी दोस्तों उपन्यासकार हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, ये तीनों रचनाएं श्रीलाल शुक्ल जी की हैं। जनेंद्र कुमार जी की यहाँ पे दोस्तों सुनीता, त्यागपत्र, परख और कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र, परख और कल्याणी, ये दोस्तों जनेंद्र कुमार जी की हैं, तो आपको याद रखनी है। उसके बाद मोहन राकेश, मोहन राकेश जी की दोस्तों अंधेरे, अंधेरे बंद कमरे और अंतराल, अंधेरे बंद कमरे और अंतराल, आपको याद रखनी है। उसके बाद है राजकमल चौधरी, तो दोस्तों राजकमल चौधरी, इसकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं, शहर था शहर नहीं, नदी बहती थी, अग्नि स्नान, ये जो चार रचनाएं हैं दोस्तों, मछली मरी हुई,
शहर था शहर नहीं, नदी बहती थी और अग्नि स्नान। इनके नाम ही दोस्तों बहुत ही आप देख सकते हो अच्छे वाले होते हैं ना। तो ये किसकी थी? राजकमल चौधरी की। तो यही पहचान होती है इनकी। कमलेश्वर, कमलेश्वर जी की रचनाएं क्या है? काली आंधी, डाक बंगला, तीसरा आदमी, कितने पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है कमलेश्वर जी की कितने पाकिस्तान, तीसरा आदमी, डाक बंगला और काली आंधी, ये कमलेश्वर जी की है। उसके बाद जो हमारा आखिरी उपन्यासकार है वो है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, इनके जो दोस्तों दो प्रमुख यहाँ पे रचनाएं हैं, तो गलकुंडार और एक विराटा की पद्मिनी। गलकुंडार और विराटा की पद्मिनी, तो ये आपको याद रखनी है वृंदालाल शर्मा शर्मा जी की ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा जी की। उसके बाद कुछ नाटककार हैं हमारे चार। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो नाटककार भी इन्होंने कुछ दोस्तों नाटक, जो नाटककार के रूप में भी कुछ नाटक लिखे हुए भी इनकी कुछ रचनाएं हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो विद्या सुंदर, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा आपको याद रखनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, आप देख सकते हो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। तो ये आप नाम से आप इसको याद कर सकते हो। तो विद्या सुंदर, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये तीनों किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, राजश्री। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, ये सभी किसकी दोस्तों रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। मोहन राकेश की बात करें, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो मोहन राकेश जी की क्या है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये किसके हैं? मोहन राकेश जी की हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी की एक तो कोणार्क और एक पहला राजा। कोणार्क और पहला राजा, ये किसकी रचनाएं हैं, किसके नाटक हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी की। तो भी आपको याद रखनी है। अब कुछ कहानियों की बात करेंगे, प्रसिद्ध कहानियां हैं और उनके कहानीकार कौन है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे फेमस है हमारा प्रेमचंद है ना, मुंशी प्रेमचंद जी। तो इन्होंने कौन सी जो कहानियां लिखी जो बहुत ही फेमस रचनाएं हैं? एक तो नमक का दरोगा आपने शायद सुना भी हो, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, एक है सदगति, एक शतरंज के खिलाड़ी। तो चार आपको याद रखना है, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सदगति और शतरंज के खिलाड़ी। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु, नाथ रेणु, इन्होंने कौन सी लिखी? एक तो ठेस, एक ठुमरी, पहलवान की ढोलक, ये तो आपने पढ़ा भी होगा शायद, पाठ भी है, पहलवान की ढोलक, एक लाल पेन की लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम। ये सभी किसने लिखे हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, आकाशदीप, आंधी और प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और प्रतिध्वनि, ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। उसके बाद अज्ञे, अज्ञे इनका नाम फिर आ गया। इन्होंने विपथगा, शरणार्थी, परंपरा तेरे ये प्रतिरूप, परंपरा तेरे ये प्रतिरूप, ये तीनों किसकी हैं? अज्ञे जी की यहाँ पे रचनाएं हैं। फिर है भीष्म शाहनी, भीष्म शाहनी जी ने कौन सी लिखी है? भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, भटकती राख, पहला पाठ और भाग्य रेखा, ये भीष्म साहनी जी के हैं। फिर है जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार जी की कौन सी रचनाएं हैं? फांसी, वातायन, एक रात, पाजेब, दो चिड़ियाँ। तो फांसी, वातायन, एक रात, पाजेब, दो चिड़िया किनकी हैं? जैनेन्द्र कुमार जी के हैं। फिर आते हैं सुदर्शन जी, सुदर्शन जी की रचनाएं की बात करें, कवि की स्त्री, कवि की स्त्री, हार की जीत, आशीर्वाद, पनगट तीर्थ यात्रा, पनगट तीर्थ यात्रा। तो ये सभी किसके हैं? सुदर्शन जी के हैं। उसके बाद अमरकांत, एक तो है डिप्टर कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, ये तीनों कहानियां किनकी हैं? अमरकांत जी की हैं। डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन। उसके बाद कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती की है मित्रों मरजानी, सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे, मित्रों मरजानी, सिक्का बदल गया और बादलों के घेरे, ये किसके? कृष्णा सोबती जी की हैं। उसके बाद निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा जी की हैं परिंदे, जलती झाड़ी, बीच भैंस में, कौवे और काला पानी। तो कौवे और काला पानी हो गया, परिंदे हो गया, बीच भैंस में, जलती झाड़ी। तो ये आपको याद रखनी है, चारों किसकी? निर्मल वर्मा जी की हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ अन्य रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनने के दोस्तों चांस रहते हैं। तो ये वाली रचनाएं आपको देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी देखनी है। राग गोविंद की बात करें, ये किनकी रचना है? मीराबाई जी की। बीजक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बीजक आपको याद रख लेना है। बीजक किनकी है? कबीरदास जी की। कबीर जी की कौन सी बीजक है? रास, ये भी दोस्तों रास पंचादाही, ये रहीम जी की हैं। रास पंचादाही किसके? रहीम जी की हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो जो प्रेम वाटिका है वो रसखान जी की हैं। शिवा बावनी भूषण जी की हैं। पृथ्वीराज रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई जी की है। उसके बाद सुजान सागर घनानंद जी की। पार्वती मंगल किसकी है? तुलसीदास जी की। पंचवटी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त जी की। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की।
दिल्ली दरबार दर्पण किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सत्यार्थ प्रकाश, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती जी की, ये भी आपको याद रखना है। दयानंद सरस्वती जी की है कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। गोरा दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर जी की है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर अलग है और ये ठाकुर जी की है। रस मीमांसा, रस मीमांसा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की। उसके बाद यहाँ पे देखो हठी हमीर, हठी हमीर किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। झांसी की रानी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा। और एक और दोस्तों यहाँ पे आया था झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा जी की भी है। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की है। रेशमी टाई रामकुमार वर्मा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की। सदा नीरा ये अज्ञे की है, ठीक है ना। और युगांधर नागार्जुन जी की, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद दोस्तों मुक्तिबोध, ये आपको याद रखना है, जनेंद्र कुमार जी की है। आस्था के चरण डॉक्टर नगिंदर। विंध्य हिमाचल शिव मंगल सिंह सुमन। और कश्मीर कुसुम दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो दोस्तों बहुत सारी रचनाएं हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सेट हो जाएगा कि कौन सी किसकी, आपको मतलब कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हिंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि किसकी हो सकती है। तो एक बार इसको 2-4 बार पढ़ लेना, फिर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आपको साथ के साथ बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो बीजक के रचनाकार कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों बीजक, है ना। बीजक यानी कबीर, बीजक कबीर, तो बी भी आया है दोनों में। तो बीजक के रचनाकार दोस्तों कबीर दास जी हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विनय पत्रिका, ये भी पढ़ा था दोस्तों हमने। विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका दोस्तों किसकी है? कबीर दास जी नहीं, तुलसीदास जी की है। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी की है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पद्मावत, तो पद्मावत भी आया था। पद्मावत के रचयिता कौन है? कुतुबन, मंजन, जायसी या फिर कबीर? तो पद्मावत के कौन है? जायसी। पद्मावत के क्या है? जायसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गोदान, ये तो बहुत ही ईजी है। तो गोदान को तो ये तो सबको पता होगा। गोदान, गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी दोस्तों भारत भारती, आपको याद करवाया था, इंपॉर्टेंट है। भारत भारती, तो भारत भारती जो रचना है वो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारत भारती आपको याद रखना है। उसके बाद चंद्रकांता, ये भी आपको बताया था। चंद्रकांता किसकी है? तो चंद्रकांता जो है दोस्तों देवकी नंदन खत्तर की, है ना। देवकी नंदन खत्री भी बोल देते हैं, तो चंद्रकांता इनकी कृति है। उसके बाद गीतांजलि, ये हमने पढ़ा नहीं लेकिन ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि ये आपको अलग से याद रखना है दोस्तों। गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। तो गीतांजलि आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। उसके बाद भारत दुर्दशा, ये हमने पढ़ा था अभी अभी। भारत दुर्दशा, तो आपको बताना दोस्तों भारत दुर्दशा जो कृति है वो किसकी है? भारत दुर्दशा ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भारतेंदु, मैंने कहा था भारत और भारत दुर्दशा, तो भारत से आप याद कर सकते हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र से भारत दुर्दशा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किस लेखक की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किस लेखक की रचना है? तो यशपाल जी की, या फिर नागार्जुन जी की, या फिर मुक्तिबोध जी की, या फिर अमृत राय की? तो चांद का मुंह टेढ़ा है यशपाल जी की, या किसकी? तो दोस्तों जो चांद का मुंह टेढ़ा है वो मुक्तिबोध जी की यहाँ पे रचना है, ये इनके लेखक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, मैला आंचल, ये तो पढ़ा था दोस्तों। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु जी। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कामायनी, मैंने आपको बताया था कामायनी वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कामायनी किसकी कृति है? तो एक इनकी कृति आपको बताना है कामायनी। कामायनी दोस्तों किसकी है? जयशंकर प्रसाद, प्रसाद आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद मधुशाला और मधुबाला, दोनों आपको बताया था। मधुशाला और मधुबाला किसकी कृति है दोस्तों? ये है हरिवंश राय बच्चन जी की, मधुशाला और मधुबाला, ठीक है ना। उसके बाद गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, इसके लेखक कौन है? गुनाहों का देवता, हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं लेकिन इसका आपको बताना है अगर आपको जानते हैं। धर्मवीर भारती जो उनके मतलब गुनाहों का देवता है कि ये लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तमस, तमस किसकी रचना है दोस्तों? ये भी आपको याद रखना थोड़ा, है ना। तमस किसकी रचना है? आप दो ज़्यादा से ज़्यादा जब इनके बारे में स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको बार बार पढ़ना, बार बार प्रैक्टिस करनी है 5-7 बार, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बहुत सारी यहाँ पे क्वेश्चन है वो बैठ जाएंगे। और प्रीवियस ईयर आप लगा लोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो तमस किसकी रचना है? तमस, तमस दोस्तों जो है भीष्म साहनी जी की रचना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनानाथ दोस्तों नागार्जुन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, कुरु कुरु स्वाहा के लेखक,
कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? इसके जो है दोस्तों जोशी जी, मनोहर श्याम जोशी जी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही दोस्तों इनके जो लेखक है वो कौन है? अमृत राय जी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 55 खंबे लाल दीवारें। 55 खंबे लाल दीवारें ये किनकी कृति आपको बतानी है? तो 55 खंबे लाल दीवारें ये है उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवंदा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये वाली तो हमने पढ़ी थी, आधे अधूरे। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? तो अभी आया था दोस्तों आधे अधूरे। तो आप यहाँ पे देखो किसकी हो सकती है, आप यहाँ पे तुक्का भी मारोगे तो भी सही हो सकता है। देखो ये हमने पढ़े नहीं, दो ये दोनों पढ़े थे, जिनमें से मोहन राकेश जी की क्या थी यहाँ पे आधे अधूरे, यहाँ पे हमारी क्या है मतलब ये कृति है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो दोस्तों, झांसी की रानी। झांसी की रानी के दोस्तों दो आए थे, तो इनमें से देखो कौन से हैं झांसी की रानी के रचनाकार। अब रचना है तो कौन है? वृंदावन लाल जी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन आए थे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान आई थी, जिनकी क्या है यहाँ पे झांसी की रानी क्या है रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, चीफ की दावत। तो चीफ की दावत किसकी कृति है दोस्तों? चीफ की दावत जो है ये भीष्म शाहनी की यहाँ पे कृति है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कर्म भूमि, ये तो हमने पढ़ा था, कर्म भूमि है ना। तो कर्म भूमि, कर्म भूमि के लेखक कौन है ये आपको बताना है। कर्म भूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी है, तो हमने पढ़ा था कर्म भूमि, ठीक है ना। तो प्रेमचंद जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद घासी राम कोतवाल। घासी राम कोतवाल के रचनाकार कौन है? घासी राम कोतवाल के रचनाकार है दोस्तों विजय तेंदुलकर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, यशोधरा। यशोधरा के रचयिता कौन है? तो यशोधरा के जो रचयिता वो आपको पता है होना चाहिए दोस्तों, कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, ये हमने पढ़ा था यशोधरा के, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसकी कृति है दोस्तों? रसिक प्रिया है दोस्तों जो वो है केशव दास जी की कृति है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमने पढ़ रखा है दोस्तों मानस के हंस, अभी भी आया था। मानस के हंस के रचनाकार कौन है? आपको थोड़ा ध्यान रख, देखो अमृत राय हैं, ये फिर अमृत लाल नागर है, ये दोस्तों यहाँ पे महादेवी वर्मा है, दिनकर है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी याद करने की कोशिश करो तो आपको पता चल जाएगा। अमृत लाल नागर, जिसमें दोस्तों हमने अमृत और विश्व भी पढ़ा था ना, तो अमृत लाल नागर है जो वो क्या हो जाएंगे? मानस की हंस के रचनाकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मृगनयनी। मृगनयनी किसकी कृति है? मृगनयनी है दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा की। वृंदावन लाल वर्मा जी की कृति कौन सी है यहाँ पे? मृगनयनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 ये पढ़ा था, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके जो बुक में दिया हुआ है दोस्तों, ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं। जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों एनसीईआरटी में हिंदी की, वहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2019 में पूछा गया था अकबरी लोटा जो आपकी कहानी है उसके लेखक कौन है? अकबरी लोटा जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो आपने बुक में पढ़ रखा होगा दोस्तों अन्नपूर्णानंद वर्मा जी इसके क्या लेखक हैं। उसके बाद कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? जो बहुत ही कठिन काव्य लिखते हैं, तो किनको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत? ये कहा जाता है दोस्तों केशव दास जी को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना नहीं है वो आपको बताना है। देखो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पे कामायनी भी आपने पढ़ा था और चंद्रगुप्त भी आपने पढ़ा था, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है ना। तो ये दोनों है हुंकार और लहर में से। हुंकार और लहर में से दोस्तों लहर भी इन्हीं की है लेकिन हुंकार नहीं है। ऑप्शन सी दोस्तों ये वाली रचना इनकी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, पतितों के देश के उपन्यासकार कौन है? पतितों के देश के उपन्यासकार, तो ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? पतितों के देश में। पतितों के देश में, तो इसके उपन्यासकार आपको बताना है। तो दोस्तों भगवती चरण वर्मा है, राहुल है, राम वृक्ष बेनीपुरी या राम सिंह दिनकर है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ये आपको शायद ना पता हुआ ना, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ये तो दोस्तों आपको पता होगा, रामायण महाकाव्य की भाषा। रामायण जो महाकाव्य है ये कौन सी भाषा में है? तो आपको बताना है इसकी कौन सी भाषा है। तो बहुत ईजी है दोस्तों, संस्कृत भाषा में है। कौन सी में? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोबारा से दोस्तों रिपीट हो चुका क्वेश्चन,
कामायनी, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। कामायनी के रचनाकार कौन है, ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता चल गया होगा, अब याद हो गया होगा ना। कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अकेला प्रसाद भी लिखा हो सकता है या फिर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये दोस्तों आपकी बुक में पढ़ा होगा आपने, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये किसकी रचना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही। और जो कवि भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, मतलब कि फेमस कवि हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो आपको पता होगा दोस्तों इसका कौन है। इसके दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी, पुष्प की अभिलाषा कविता, तो पुष्प की जो अभिलाषा कविता है दोस्तों वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा कथन मुंशी प्रेमचंद के बारे में सही है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो आपको बताना है। उन्होंने कामायनी की रचना की है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, कामायनी की तो जयशंकर प्रसाद जी ने की है। उनका जन्म लम्ही ग्राम में, ये सही है दोस्तों, उनका जो जन्म है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का लम्ही नामक एक गांव है उसमें हुआ है, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही कही गई है। उन्होंने कई उपन्यास नहीं लिखे, तो कहीं लिखे हैं, उन्होंने कहानियां नहीं लिखी, कहानियां भी लिखी है भी गलत है, तो दूसरी वाली बात दोस्तों उनके बारे में सही है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, 2016 में 17 में आया था। और ये वाला दोस्तों, हृदयहीन कवि किसे कहा गया है, 2016 में क्वेश्चन आया था आपका, हृदयहीन कवि किस कवि को कहा गया है, तो हृदयहीन कवि है दोस्तों वो केशव जी को यहाँ पे कहा गया है, तो केशव जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन आपकी बुक से होगा, होंगे कामयाब कविता, होंगे कामयाब कविता किसने लिखी है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी ने, इबान बुनिन, या फिर सुब्रह्मण्य भारती, या फिर गिरिजा शंकर माथुर। होंगे कामयाब किसने लिखा दोस्तों, गिरिजा शंकर माथुर जी ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रमैनी, ये दोस्तों इसका बताओ, रमैनी के रचनाकार, रमैनी के रचनाकार कौन है, सूर, कबीर, मीरा या तुलसी, कौन है दोस्तों रमैनी के रचनाकार, तो रमैनी के जो रचनाकार है दोस्तों वो कबीर जी हैं, कबीर दास जी, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी रचना है, विनय पत्रिका दोस्तों किसकी रचना है, अभी हमने पढ़ा था, विनय पत्रिका दोस्तों वो किसकी रचना है, यहाँ पे तुलसीदास जी की है, तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, कथा साहित्य का सम्राट किस लेखक को कहा जाता है, कथा साहित्य का सम्राट किस लेखक को, कौन सा लेखक है जिसे कथा साहित्य का सम्राट कहा जाता है तो आपको बताना है, प्रेमचंद जी को दोस्तों कथा साहित्य का सम्राट कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो तुक्का भी लगाते सही हो जाता है, प्रेमचंद जी बहुत फेमस है, ठीक है। ईदगाह किसकी रचना है, ईदगाह किसकी रचना है ये आपको बतानी है, ईदगाह भी दोस्तों किसकी है, प्रेमचंद जी की रचना है, ऑप्शन सी है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन, रामचरितमानस, रामचरितमानस अभी पढ़ा था हमने, रामचरितमानस किन की रचना है, तुलसीदास जी की, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, पंच परमेश्वर किसकी रचना है, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर जो रचना है दोस्तों वो भी प्रेमचंद जी की है, तो ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46, कामायनी दोस्तों, अब तो आपको याद हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी वाला बार बार पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, प्रिय प्रवास, रचना के रचनाकार का नाम बताएं, प्रिय प्रवास दोस्तों ये रचना किस रचनाकार जी की आपको बतानी है, तो प्रिय प्रवास दोस्तों हरिओत जी की है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन आपको पता होगा, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, तो एक कविता आपको बतानी है, पंक्तियां हैं जो किन्होंने लिखी हुई है, किन के द्वारा लिखी हुई है, तो दोस्तों अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्तियां हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे 9, क्वेश्चन नंबर 49 देखो दोस्तों, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, तो ये भी दोस्तों आपकी एनसीईआरटी से है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, तो इनके रचनाकार कौन आपको बताना है, तो ये भी दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पता होगा, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, भगवती चरण वर्मा जी हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 50, क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों दोबारा आ गया दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 50 ये रिपीट हो चुका दोस्तों, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन आपको बताने हैं, तो अभी आपको बताया था दोस्तों, इनके जो रचनाकार हैं वो कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दोस्तों इनके कौन हो जाएंगे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, तो यहाँ पे कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है दोस्तों इनके, ठीक है ना। इसमें थोड़ा हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, सेम है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला दोस्तों यहाँ पे इनके, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे आपको बताना है, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए, इनके रचनाकार आपको बताने हैं। इनके जो रचनाकार है दोस्तों वो कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है हमारा, कीर्ति बनीति भूत भली सोई सुरसरी सम सब कर हित होई, यह किसका कथन है। कीर्ति बनीति भूत भली सोई सुरसरी सम सब कर हित होई, यह किसका कथन आपको बताना है। तो यह किसका कथन है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों कबीर, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है सूर, ऑप्शन डी है दोस्तों मीरा। तो ये जो कथन है दोस्तों ये किसका है, तुलसी जी का है। किसका, तुलसी जी का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये तो दोस्तों बहुत ईजी आपको पता होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा किसका कथन है, तो रविदास जी का कथन है, उनको रैदास भी कहते हैं। तो रैदास जी या फिर रविदास जी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, ये किसका कथन है आपको बताना है। तो ये वाला कथन दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो बच्चन ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो एक पंक्ति दोस्तों किनकी आपको बताना है। ये पंक्ति दोस्तों कबीर जी की है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर क्या है, सिया राम मैं जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुगवानी। सिया राम मैं जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुगवानी किसकी पंक्ति है। ये वाली जो पंक्ति है दोस्तों, ये वाली पंक्ति दोस्तों किसकी है, तुलसीदास जी के। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये पंक्ति किनकी आपको बताना है। ये पंक्ति दोस्तों किनकी, मीराबाई जी की हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे और उम्मीद है आपको दोस्तों बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को भी मिला होगा। आप दोस्तों एक दो बार और इसको देख लेना, ठीक है ना, फिर आपको बहुत सारे यहाँ पे याद हो जाएंगे। क्योंकि जितनी बार ये दोस्तों वोकैब का यही चक्कर है, जितनी बार आप इसको याद करोगे पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको याद रहती है, ठीक है ना। तो एक दो बार आप इसको और पढ़ लेना, पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी और आप दोस्तों वीडियो को भी दोबारा देख सकते हो। तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो थोड़ा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। अगर आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए दोस्तों बहुत सारा कंटेंट आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।